फिर वो अलमारी से अपनी पुरानी सैन्य वर्दी निकालता है। अब जो युद्ध लड़ना है वो उसका आखिरी होगा। बर्फीली हवाओं में वो आगे बढ़ता है। उसे अब ठंड नहीं लग रही थी। उसका मन एक ही बात सोच रहा था। जिस गैंग लीडर ने उसकी बेटी की लाश उसके सामने जलाई, वो उसका ही युद्धकालीन साथी था। उसका अतीत गौरवशाली था। वो एक युद्ध नायक था जिसने देश के लिए जान की बाजी लगाई थी। पर एक दुर्घटना में घायल हो गया। अस्पताल में महीनों बिस्तर पर रहा। फिर उसे जबरन रिटायर कर दिया गया। क्योंकि वो एक याकूत समुदाय से था, उसे कोई पेंशन या सुविधा नहीं मिली। और गैंग लीडर, जिसने कभी युद्ध का मुंह भी नहीं देखा, आज धनी और शक्तिशाली बन गया। गैंग लीडर अपने अपराधों को छुपाने के लिए अक्सर उसकी भट्टी का इस्तेमाल करता और कहता, ये देशद्रोही है। भट्टीकर्मी कभी सवाल नहीं करता, वो बस अपनी कहानियां लिखता। वो एक सीधा साधा इंसान था। अपनी बेटी से बेइंतहा प्यार करता था। उसकी बेटी फर की दुकान गैंग लीडर की बेटी के साथ मिलकर चलाती थी। कई बार बेटी पैसे मांगने आती और वो अपनी जमा पूंजी खुशी से उसे दे देता, क्योंकि उसकी एक ही तमन्ना थी कि उसकी बेटी खुश रहे। जब उसे पता चला कि बेटी एक रूसी लड़के से प्यार करती है और मां बनने वाली है, तो वो बहुत खुश हुआ। सोचने लगा कि बेटी की जिंदगी अब बेहतर हो जाएगी। पर उसे क्या पता था, वो लड़का बाइसन गैंग लीडर का ही आदमी था, एक बेरहम हत्यारा। बाइसन सामने से उसकी बेटी का प्रेमी था, पर पीछे से गैंग लीडर की बेटी से भी चक्कर चलाता था। गैंग लीडर की बेटी बचपन से ही उसकी बेटी से जलती थी। जब गैंग लीडर की बेटी को पता चला कि भट्टीकर्मी ने अपनी बेटी को नई हील दिलाई है, तो वो भी जिद पर आ गई। एक दिन वह भट्टीकर्मी की बेटी के घर पहुंची और दरवाजा बाइसन ने खोला। उसे देखकर चौंका और बिना कुछ कहे दरवाजा बंद कर दिया। ये अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ